नमस्ते, मैं दिनेश कुमार। जब भी जहन में कैंसर का शब्द आता है तो कहीं ना कहीं मन में डर सा उत्पन्न होता है। और वो डर इसलिए उत्पन्न होता है कि अक्सर लोग कैंसर को एक लाइलाज बीमारी समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कैंसर आखिर बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है और इससे इंसान कैसे बच सकता है, ये सारी चीजें जानने के लिए आज हम फतेहपुर के सेफ केयर हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहां पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कपिल देव। ये कैंसर स्पेशलिस्ट है। तो ये सारी चीज आपको समझाएंगे कि आखिर कैंसर शुरू कहां से होती है, उसके लक्षण क्या है और उसका बचाव के लिए आप क्या करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें अपने कीमती समय में से समय दिया। तो सब पहली बात तो आप ये समझाइए हमें कि कैंसर आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कैसे होती है, लक्षण इसके क्या है और उसके बचाव क्या है। नमस्कार, मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत पहले नमस्कार कहना चाहूँगा। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जैसे कि आप देखना चाहोगे कि कैंसर किसी भी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है और जो अतिवृद्धि होती है। कैंसर शरीर के बाल से, नाखून से, किसी भी अंग में, लीवर, लंग, बोन, ब्रेन, किसी भी जगह हो सकता है। और वो हर एक जनरल भाषा में समझा जाए कि वो एक अतिवृद्धि है, वो एक कैंसर होता है। दूसरा ये होता है कैंसर की वजह क्या होती है। जनरली आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखा जाए तो 3 तरह के कारण होते हैं। पहला होता है आनुवंशिक कारण होता है। दूसरा होता है कि जो अपन एनवायरनमेंट से लेते हैं, चाहे खाना हो, चाहे हवा हो, चाहे अपने एडिक्शन हो, वो हो सकते हैं। तीसरा होता है कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी कारण उसमें अपने को नजर नहीं आता, फिर भी उसमें कैंसर हो जाता है। तो वो होते हैं इडियोपैथिक। कुछ रीजंस होते हैं जो जेनेटिक्स धीरे धीरे म्यूटेशन होता है और जनरेशन के बाद में वो कैंसर में डेवलप। आनुवंशिक जिसे बोलते हैं। आनुवंशिक अलग चीज होता है, ये उसी फर्स्ट पेशेंट होता है जो कि उसके पहले फैमिली में कभी नहीं हुआ होता है। अब आनुवंशिक के बारे में आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि किसी भी मरीज के, किसी भी परिवार के सदस्य के, अगर किसी के परिवार से एक या दो सदस्य कैंसर पहले हो रखा है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरी का कैंसर है, पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर है, ये आनुवंशिक कैंसरों की श्रेणी में आता है। तो जिसके भी होता है उसको जनरली ये माना जाता है कि अगर किसी की माँ में, मौसी में, बहन में अगर 50 साल की उम्र में हुआ है तो उसकी बेटी में और उसकी बाकी बहनों में 40 साल की उम्र में होने की संभावना रहती है। तो उसको उसे संभल के रहना चाहिए। दूसरा होता है कि बाहरी जो लक्षण है, जैसे आज के पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। पॉल्यूशन चाहे आप स्मोकिंग खुद ले रहे हैं, चाहे स्मोक, चाहे पॉल्यूशन जो इंडस्ट्री का है, चाहे व्हीकल्स का है, चाहे दूषित वातावरण, पानी है वो भी दूषित आ रहा है उसकी वजह से। थर्ड होता है कि अपन जो आज खाना खा रहे हैं, जो कीटनाशक लगा लगा के अपन यूरिया जिसका अपन बोलते हैं, हाँ, जिस भी यूरिया है और भी अभी केमिकल्स है जो खाद के रूप में काम में ले रहे हैं। जनरली अभी आजकल क्या सब्जियों में बहुत ज्यादा हो गया। अनाज तो फिर भी वो था वो कि वो अपने वॉश घर ले जाते हैं, धोते हैं, काफी दिन रखते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद उसको फिर उसको पकाते हैं, फिर लेते हैं। जबकि जो सब्जियां जो यूज कर रहे हैं आज के दिन वो ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए उनमें जितने भी एडल्ट्रेशन होता है, चाहे उसको ज्यादा जल्दी पकाने के लिए, चाहे स्टोर के लिए, जो भी यूज करते हैं वो बहुत सारे कारण होते हैं। अभी अपने क्षेत्र के अंदर फतेहपुर शेखावाटी में जितना मेरा अनुभव है उसके आधार पर यह है कि जितना भी ये पान पुड़िया खा रहे हैं, जितना भी ये ओरल टॉबैको, चाहे इन केस ऑफ सुपारी, अरेका नट्स, कुछ कहते हैं ना जर्दे वाली, कुछ बिना जर्दे वाली है। जरूरी नहीं है कि बिना जर्दे वाली आपको नुकसान नहीं करती, वो भी करती है। बेसिकली ये जर्दा अपने आप में कैंसरस नहीं होता, जबकि वो जो बार बार ट्रोमा जाता है ना मुंह के अंदर, कैंसर करता है। अब आते हैं अपन लक्षण पे। लक्षण पे जनरलाइज अगर देखा जाए, किसी भी आदमी में अगर कैंसर होता है तो सबसे पहला उसका भूख कम होता है, उसका वजन कम होने लग जाता है बिना किसी वजह से। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो अपने को दिख सकते हैं, जैसे शरीर में कहीं भी गांठ होता है, मतलब गर्दन में गांठ हो सकती है, अपने बगल में हो सकती है, किसी जैसे महिला उसके ब्रेस्ट में हो सकता है, पेट में कोई गांठ फील हो सकती है, या फिर बाकी शरीर में कहीं भी गांठ का अगर महसूस होना, ये किसी भी कैंसर का रूप हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो गांठ कैंसर की है, और हो सकता है उसमें कैंसर हो सकता है, तो उसको लिए अपने को जांच के लिए तरफ जाना है। दूसरा एक इसका बड़ा लक्षण होता है कहीं भी घाव का होना, अल्सर, मुंह के अंदर अल्सर, बाकी कहीं भी अपने शरीर में कहीं भी अल्सर हो जाता है। छोटा छाला हो, अगर किसी के मुंह में छाला, जैसे जनरली होता है छाले होते हैं, गर्मी से भी हो सकते हैं, किसी और वजह से भी हो सकते हैं। अगर छाले में दर्द है, एक बार छाला हुआ ठीक हो गया, कोई बात नहीं। अगर कोई भी छाला मुंह के अंदर है, 3 हफ्ते से ज्यादा रह गया और उसमें दर्द नहीं हो रहा है, तो वो कैंसर हो सकता है, इसलिए उसकी जांच कराएं। अगला लक्षण आता है कि खून का आना है, अनियमित खून का आना। महिलाओं में नियमित खून आता है, कोई बात नहीं, वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है।
कभी भी अनियमित खून का आना, चाहे किसी भी शरीर के किसी भी रंध्र से, चाहे वो नाक से आए, चाहे वो खंकार में आए, चाहे वो उल्टी में आए, चाहे पेशाब में आए, चाहे लीटरिंग में आए, चाहे और कहीं से ब्लीडिंग आती है, चाहे महिलाओं में वेजाइना से जो अनियमित ब्लड आता है, अनियमित ब्लड आता है, वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो ये इन चीजों को देखते हुए अपन को ध्यान में रखना है। ये अपने क्षेत्र में जैसे लोग कहते हैं कि काफी लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब पता ही नहीं चलता है, बहुत लेट हो चुके होते हैं, तो पता कैसे करें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को पता नहीं होता कि कैंसर जैसी बीमारी उसके शरीर में है। हाँ, इसका सबसे बड़ा एक वजह, कुछ वजह होती है। जैसे पहली बात होती है कि सही कहना जाता है कि कैंसर कई बार जैसे अंदरूनी अंगों में होता है, फेफड़े में होता है, पेट में होता है, तो वो नहीं पता चलता, और उसका सिम्टम और जो उसका लक्षण होता है इतना कम होता है, कम मात्रा में होता है कि आदमी इग्नोर कर देता है, और वो जनरली ऐसा सोचता है कि मेरे इस वजह से हुआ होगा या फिर किसी इस वजह से, किसी और वजह से होगा, तो हम जनरली इग्नोर करते हैं, तो धीरे धीरे वो रहता है। दूसरा वजह ये रहता है कि अपन इस बारे में जानकारी भी नहीं होती कि कैंसर जैसी बीमारी, इसको अपन अगर जल्दी पता करें तो हो सकता है कि उसका इलाज भी ठीक हो जाए। तो इसका तो हमें अपने, जब भी अगर आपके शरीर में कभी भी कोई ऐसा अनियमित आते हैं, क्योंकि बॉडी अगर आपको कुछ भी देती है, चाहे आपका वजन कम करवा रही है, चाहे आपको कमजोरी फील करा रही है, चाहे आपको दर्द हो रहा है, चाहे आपका पाचन ठीक नहीं है, चाहे आपके कहीं से अनियमित ब्लड का स्राव हो रहा है, रक्त स्राव हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ आपको मैसेज दे रहा है आपका शरीर कि आप अपना शरीर का चेकअप कराइए। कुछ ना एबनॉर्मल है उसमें, अनियमित है, सही नहीं है। आप कह रहे हैं कि चेकअप कर, लेकिन जब भी चेकअप करवाते हैं तो लोग चेकअप करवाने की वजह टेबलेट्स वगैरह या फिर मेडिसिन लेना पसंद करते हैं, चेकअप कम करवाते हैं। ऐसी स्थिति में लोग के भी कुछ हो सकता है कि भूख कम लग रही है तो दवाई दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? ये जनरली यही रहता है कि भाई ये सब सुविधाओं का खेल है कि अब गांव में जब लोग होते हैं, हर आदमी के पास शहर में आने की सुविधा नहीं होती, या जो छोटे शहर में वो सोचते हैं कि नहीं अपन जाएंगे तो अपने पास रिसोर्सेज की, पर ऐसा नहीं है। आजकल सरकारी हॉस्पिटलों में एवरीथिंग, जितनी भी जांचें बड़ी बड़ी सारी फ्री होती हैं, तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको पैसे देके जांच करानी, पर करानी पड़ेगी। तो अपने शरीर का अपने खुद को ध्यान रखना है, और इसीलिए हम बार बार अवेयरनेस के लिए, जब भी मैं टीवी पे जाता हूँ, तब भी कहीं भी न्यूज़पेपर में बोलता हूँ, तो यही बोलता हूँ कि भाई अपने शरीर का ध्यान अपने खुद को रखना पड़ेगा। आपके सामने आपका आर्थिक स्थिति आपको ललकारेगी, आपको आपके जो बाकी परिवार की आपकी जिम्मेदारी है वो भी आपको पीछे रखेंगी, और इसको सबको साइड में रखते हुए अपने को अपने शरीर का सबसे पहले ध्यान रखना है। आप स्वस्थ रहोगे तो अपने परिवार का ध्यान रख पाओगे, बाकी सब चीजें अपने ध्यान कर पाओगे। सर, कैंसर जो लोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स है, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। फतेहपुर जैसे क्षेत्र में भी, आप जयपुर से आते हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कम डॉक्टरों का कम होना भी एक वजह है कि लोग पहुंच नहीं पाते सही जगह। हाँ, एक ये वजह भी है कि कैंसर बीमारी जैसा एक स्पेशलिस्ट, जैसा सुपर स्पेशलिस्ट बीमारी हो गई, तो इसके लिए पहली बात तो कि डॉक्टर अवेलेबिलिटी बहुत कम थे। आज जैसे फतेहपुर में देखो तो मैं पिछले 4 साल से एवरी थर्सडे आता हूँ, पर मुझे अब जाके सब बहुत लोगों को पता चलता है कि यहाँ भी डॉक्टर आ सकता है। लोगों को उम्मीद भी नहीं होती कि फतेहपुर में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उसे बीकानेर या फिर जयपुर जाना पड़ता है, तो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, उसके साथ जाने वाला आदमी चाहिए, उसके लिए 5,000-10,000 रुपीज चाहिए उसको, और ऐसा सब चीज संभव नहीं है। कभी ना कभी काफी लोगों में अक्सर ये बीमारी इसलिए भी बढ़ जाती है कि भाई अब बीकानेर जाएंगे, जयपुर जाएंगे, तो वो समय निकलने के कारण भी उनके वो जो कैंसर की बीमारी वो डेंजरस रूप ले लेती है। सही है, बिल्कुल सही है। तो सर, अब फतेहपुर वासियों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आप जयपुर से यहाँ आ रहे हैं तो आप। हाँ, मैं फतेहपुर वासियों को ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं फतेहपुर गाँव तो मैं आता हूँ, तो मेरा ये हमेशा ये कहता हूँ कि आपको जब भी कोई डाउट हो तो आप सवाल जरूर पूछिए, आके पता करिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा क्या जांच करूँ, तो हम उसको एक कुछ जांच एडवाइस कर सकते हैं कि आप ये टेस्ट करा लीजिए, ये करा लीजिए, और ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास कराएं, आप गवर्नमेंट में कराइए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और दूसरा ये भी नहीं है कि कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलो, आप नॉर्मल फिजिशियन, आप नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट, नॉर्मल फिजिशियन, नॉर्मल जनरल सर्जन, उनसे भी आप मिलकर अपनी एक प्रारंभिक जांच करवा सकते हैं, जिससे बहुत, अब आज मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे 50% पेशेंट ऐसे होते हैं जो लोगों को पहले से डायग्नोस करे होते हैं, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, प्राइवेट डॉक्टर्स से, सबने वो भी बताते हैं कि आप अब उनसे मिलिए। तो सब अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहते हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी से कहीं ना कहीं डाउट उठता है कि अब मैं डॉक्टर के पास गया नहीं, अगर उसने ये बता दिया कि कैंसर है तो फिर वो अपने आप में एक डर का उसमें कहीं ना कहीं वो। हाँ, ये एक सबसे बड़ी चीज है। पहली बात तो ये होती है कैंसर के लोग सबसे बड़ा डर होता है जांच कराने। हाँ, जांच कराए छेड़ा फैल जाएगा। ये बहुत ही गलत बात है कि भाई अगर जांच कराने से, अगर डॉक्टर के जांच करानी है और उससे फैल जाए तो डॉक्टर मतलब ऐसा कभी नहीं बताएगा आपको, चाहे फिजिशियन हो, चाहे सर्जन हो, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाहे कैंसर डॉक्टर हो।
वो चीज कभी नहीं बताएगा जिससे वो फैल जाए। सपोज करो अगर कहीं भी अल्सर है, बिना जांच करे आप किसी को प्रूव नहीं कर सकते, तो आपको उसकी जांच करानी है। तो कभी ऐसे अवॉइड करना नहीं करना कि भाई मुझे फैल जाएगा। दूसरी चीज है कि हम जैसे जिस भी पेशेंट से कैंसर से डील करते हैं, हमेशा पेशेंट से, तो हमेशा उनकी बात सुनते हैं, उनसे जितने सवाल होते हैं, और फर्स्ट विजिट में नहीं, सेकंड विजिट में, थर्ड विजिट में, हर बार उनसे ना उनके जितने सवाल होते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सबके आंसर करते हैं। और इतना नॉर्मल वे में करते हैं कि भाई उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को ऐसा कोई भयानक बीमारी नहीं हुई है। अगर मैं सही से फॉलो करूं ट्रीटमेंट को और मेरी जीवन शैली को, तो हो सकता है मेरा बाकी बचा हुआ जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, जो मेरे और मेरे परिवार के काम आए। सबसे बड़ा डर ये होता है कैंसर में कि कैंसर लोग इसलिए भी नहीं दिखाने देते डॉक्टर को, क्योंकि अगर डॉक्टर ने ये बताया कि कैंसर है, तो फिर वो अपने ध्यान में ये सेट कर लेता है कि कैंसर का मतलब मौत। क्या ये कितने % सही है ये बात? ये हाँ, कुछ कैंसर होते हैं बहुत ही डेडली होते हैं, तो उनमें अपन कह नहीं सकते। फिर भी आज के दिन, अगर आज से 30 साल पहले और आज के सीनियर में बहुत डिफरेंस आ गया। 30 साल पहले यही रेशियो जो मोर्टेलिटी का था 70% था, आज वही 45 के पास आ गया। 45 डेथ रेशियो है। अब वो पर ओवर द ड्यूरेशन ऐसा नहीं होता कि मतलब कैंसर डायग्नोस होते ही एक्सपायर हो जाता है। आप उसको अपना जीवन बढ़ा सकते हैं, और फिर भी देखो मोर देन आधे से ज्यादा लोग कैंसर से इलाज से बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, जो 5 या 10 साल तक आराम से अपना जीवन यापन करते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं वापस, अपनी गवर्नमेंट ड्यूटी करते हैं, अपना जो भी काम करना है वो सब करते हैं। तो ये भी बहुत है, और वो इलाज कराना पड़ता है, और उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही, अपना हिम्मत रख के करना पड़ता है, तभी संभव होता है। तो ये देखिए, मतलब कैंसर है उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। 50% से ज्यादा रेशियो है, वो ठीक होने के चांसेस ज्यादा है। तो हमारे साथ डॉक्टर कपिल जी शौरान थे, जिन्होंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताया कि आपको कैंसर से कैसे बचना है, उसके लक्षण क्या है। और अगर आपको भी लगे, डाउट हो कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स है, कैंसर के सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हो, तो फतेहपुर के सेफ केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब सप्ताह में 2 बार यहाँ आते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाते हैं यहाँ पे। अच्छा, स्क्रीनिंग प्रोग्राम में जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए, सर्विक्स के लिए, PSA और उसके लिए, वो हम मंथली या वीकली हम कई बार फ्री कैंप्स भी देते हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो हमारे वेबसाइट है, हमारे फेसबुक पेज है, उसमें हम सर्कुलेट करते रहते हैं। जब भी नेक्स्ट होगा तब हम सर्कुलेट करेंगे। उसमें ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम फ्री सोनोग्राफी करवाते हैं कि भाई एब्सोल्युटली फ्री रहता है, जिसको भी डायग्नोस होगा वो अपना ट्रीटमेंट चाहे कहीं भी कराए, वो नेक्स्ट रहता है। तो हमने जैसे, और हमारी पूरी टीम है, जैसे मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कपिल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जितेंद्र है, और रेडियोलॉजिस्ट है डॉक्टर नेहा सिमरन, जो कि रेगुलरली एक ओवर द पीरियड मतलब विजिट करते हैं। और हम सब कैंसर पेशेंट स्क्रीनिंग अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चलाते हैं मल्टीपल लेवल्स पे, और सबको स्क्रीनिंग के लिए हम बहुत मोटिवेट करते हैं। और हमने कुछ पेशेंट डायग्नोस भी करे हैं ऐसा। तो ये देखिए, मतलब सेवा का कार्य भी साथ में कर रहे हैं, मतलब कैंप भी लगा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो अपनी बीमारी छुपाए ना, और वो कैंप तक पहुंचे और ये दिखाए कि भाई इनको आखिर बीमारी क्या है। तो आपको भी जब भी ये लगे, आपके परिवार में कोई रिश्तेदार या फिर कोई मित्र या अपने घर में कि भाई कैंसर हो सकता है या फिर ये बीमारी है, उससे चेक करवाना चाहिए, तो आप सेफ केयर हॉस्पिटल में सप्ताह में 2 बार पहुंचकर अपनी जांच करवा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कैंसर से आपको डरने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।